हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। और आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का सबसे फर्स्ट इंट्रो वीडियो है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि मार्किंग स्कीम क्या है, कितना चैप्टर है, कैसे पढ़ना है और तमाम चीज़ों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। और इस लॉकडाउन की वजह से चूँकि हर एक कोचिंग संस्थान इंस्टीट्यूशन सारा कुछ बंद है, तो आप लोग को एक डायनेमिक व्यू में दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों को पढ़ना कितना है, कैसे पढ़ना है और कौन से पोर्शन से कितना नंबर आप लोगों को प्राप्त होगा। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। और इससे पहले मेरा 2 वीडियो गया है, एक वेक्टर का ही दोनों है और आपको बताए भी थे, बेसिक चीज़ है, उसको देखिए जरूर। और ज़्यादा समय नहीं, डायरेक्ट करते हैं अपने चैप्टर पे। देखिए क्लास 12 जहाँ तक बात है कि आप लोगों को आज बताने वाले हैं क्लास 12 के बारे में। इसमें पूरा मार्किंग सिस्टम क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है, आपको 12 में पूरे 100 नंबर का सब्जेक्ट है। और अगर ये 100 में बात करें ना, तो आपका 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा। तो 30 नंबर अगर प्रैक्टिकल को हम लोग अगर इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास मिलेगा 70 मार्क्स। ये आपका 70 मार्क्स जिसको बोलते हैं थ्योरी पोर्शन है। और हम लोग 70 मार्क्स के लिए जो पूरा इसको डिवाइड करके देखते हैं कि पूरा 70 मार्क्स कैसे है और कहाँ से कितना नंबर हम लोगों को प्राप्त होगा। ठीक है, पढ़ना सारा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई भी पोर्शन जिसका कम वैल्यूएशन है। आपको हम 70 मार्क्स का कुछ एक डाटा दिखाते हैं, 70 मार्क्स में कैसे क्या है। अब देखिएगा 70 मार्क्स को, देखिए 70 मार्क्स में जो सबसे फर्स्ट वाला जो हम पोर्शन पढ़ते हैं वो आपका है 15 मार्क्स का। जो दूसरा वाला पोर्शन है ना वो 16 मार्क्स का। जो तीसरा वाला पोर्शन है ना वो आपका है 17 मार्क्स का। जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है ना वो है आपका 10 मार्क्स का। और जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन है ना वो आपका है 12। और अगर आप इन सबको सम कीजिएगा ना तो आपको टोटल मिलेगा 70 मार्क्स। अब सवाल उठता है पूरा में पढ़ना क्या है। ठीक है, आप अगर इस पूरे ब्रॉड सिलेबस को देखें ना तो 15, 16, 17, 10 और 12 इतना ही आपका सिलेबस में। यानी अगर ब्रांच की बात करें 1, 2, 3, 4 और 5 ब्रांच में बांटा गया सिलेबस को। और हम लोग इसी के हिसाब से पढ़ेंगे क्या है कैसे। देखिए जो सबसे फर्स्ट वाला जो ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं 15 मार्क्स का, इसका जो मेन ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं वो आपका है इलेक्ट्रोस्टैट। और इसके साथ साथ इसमें एक चीज और है जिसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ध्यान दीजिए, सब लोग सीखिएगा। आप लोगों का जो मेन ब्रांच है जिसको हम लोग सीखेंगे तो उसमें सबसे फर्स्ट वाला जिसको इलेक्ट्रोस्टैट है और जो सेकंड वाला पोर्शन है ना उसको हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। 2 पोर्शन है, अगर हम लोग इन दोनों पोर्शन को कंप्लीट करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा पूरे 15 नंबर। अच्छा, इसके अलावा इसमें 2 टॉपिक और इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो आपका है कैपेसिटेंस। और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटेंस, हम लोग एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे व्हाट इज कैपेसिटेंस। और डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे स्फेरिकल कैपेसिटेंस होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, हम लोग हर एक चीज़ का कैपेसिटेंस निकाल कर दिखाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें 2-3 चीज़ें जैसे ओम्स लॉ है और मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, रेसिस्टेंस, ये सब टॉपिक हम लोग सीखेंगे। अच्छा, दूसरा जो मेजर पोर्शन है ना जिसको हम लोग बोलते हैं जो 16 मार्क्स का है, तो हम इसको एक सिंपली सेग्रीगेट करके लिखें तो दैट इज द मैग्नेटिज्म। अगर आप पूरे मैग्नेटिज्म को अच्छे से समझते हैं ना तो आपको 16। अब देखिए मैग्नेटिज्म का मतलब सबसे पहले तो हम लोगों को बेसिक मैग्नेटिज्म सीखना, व्हाट इज द मैग्नेट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट। उसके बाद क्या सीखना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपको मैं एक डेमो दिखाता है। जैसे देखिए डेमो के लिए क्या बात है कि अगर चार्ज है, आज हम लोग कुछ बेसिक सीखेंगे जरूर इस टॉपिक में। जैसे एक चार्ज है, अगर वो चार्ज आपका स्टेबल है, अभी आप लोग थोड़ा समय के लिए सोचिए ना कि ये मार्कर एक चार्ज है और चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है और चार्ज आया कहाँ से, हम सब कुछ सिखाएंगे आपको। लेकिन पहले भी अभी सोचिए ये चार्ज है, अगर ये स्टेबल है मतलब रुका हुआ है तो ये केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर इसको हम लोग चला देना तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और जब ये चार्ज चलेगा ना
तो इसके चलने के साथ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। हम लोग सारा चीज को देखेंगे। इसमें मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म के साथ साथ क्या है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी है और हम लोग इसी को सीखेंगे इसमें भी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को। इसके अलावा इसमें एक और टॉपिक है जिससे ज्यादातर सवाल आ ही जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जो तीसरा वाला जो चैप्टर है ना, जो आप देखिएगा 15, 16, 17, 10, 12 सबसे ज्यादा नंबर देने वाला एक टॉपिक है 17 नंबर, और सबसे आसान है 17 नंबर का। अगर हम मेजर पोर्शन की बात करें ना तो इसमें मेजर चंक है जिसको बोलते हैं ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स क्या होता है? लाइट। फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं ना, उसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। इससे पहले आप ऑप्टिक्स पढ़ के आ चुके हैं क्लास 10 में। आपको याद कीजिए थोड़ा सा, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज कनकेव मिरर, व्हाट इज कन्वेक्स मिरर, व्हाट इज प्लेन मिरर, ये सारा चीज, लेंस, ग्लास, प्रिज्म, ये सारा चीज को हम लोग फिर से पढ़ेंगे। लेकिन 10 वाले ऑप्टिक्स से यहाँ का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, और ज्यादा मिलता है। यहाँ पे हम लोग पूरे ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटते हैं, एक जिसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स और इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। दो ऑप्टिक्स होता है, एक रे ऑप्टिक्स है ज्योमेट्रिक, और दूसरा वाला जिसको हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, और देखिए ये दो नेचर है ना, इन दोनों नेचर को बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। चलिए इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यानी ये भी लाइट से रिलेटेड है। इन तीनों चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ऑप्टेन कर सकते हैं 17 नंबर, और ये बहुत आसान है, हर एक इंसान को ये चीजें समझ में आ सकता है, एकदम बेसिक सा चीज है। इसमें जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं है, जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, वो आपका है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स आप लोग जानते हैं, लेकिन रे ऑप्टिक्स में भी कुछ चीजें हम लोग नया पढ़ेंगे। नया क्या पढ़ेंगे? जैसे हम लोगों को पढ़ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है क्या? आप टेलीस्कोप देखे हैं? टेलीस्कोप दो वर्ड से मिलने से बने, एक जिसको बोलते हैं टेली, एक दूसरा वर्ड जिसको बोलते हैं स्कोप। टेली, टेली कहने का मतलब दूर होता है, जैसे आपको चंद्रमा को देखना है। आपको मालूम होना चाहिए गैलीलियो गैलीली जो इटली का महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने दूरबीन बनाया था, और इटली रोम जिसको बोलते हैं ना, रोम के पहाड़ी पर ले गए, उस टेलीस्कोप को लगाया और धरती पर से उन्होंने आकाशीय ग्रहों को, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को देखा। उनका जो मशीन था ना, उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के अलावा एक और मशीन है जो बायोलॉजी में अक्सर यूज में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप। अच्छा, माइक्रो कहने का मतलब होता है छोटा, और स्कोप यानी देखना, वैसा मशीन जिससे छोटे चीजों को देखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप। वैसा मशीन जिससे दूर के चीजों को देखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोप। और अगर हम लोग इतना कुछ को पढ़ें तो हम लोग 17 नंबर ले सकते हैं। अगला ब्रांच की ओर आते हैं जो आपको पूरे 10 नंबर देगा। देखिए ये 10 नंबर में क्या है ना, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा ना सर जी तो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े भी। हाँ, रियली में आप लोग केमिस्ट्री में इसको कुछ पढ़ के आए होंगे। जैसे बताएं एटम, व्हाट इज एटम, ये तो बेसिक सा सवाल है, केमिस्ट्री में आप लोग जानते भी होंगे व्हाट इज एटम। इसके अलावा एक चीज और है, न्यूक्लियाई। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियाई, एटम, हम लोग उस एस्पेक्ट से नहीं पढ़ेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का दो प्रॉपर्टी होता है। अगर एटम की बात करें ना तो एक जिसको होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी, एक जो होता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। और चूंकि हम लोग फिजिक्स में इस ब्रांच को पढ़ रहे हैं तो हम लोग मेजर जो ध्यान देंगे ना उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी पे। अब एटम में हम लोग को पढ़ना क्या, जैसे एटम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन जो है ना डिफरेंट कलर शो करता है। अब सोचिएगा हाइड्रोजन कलर शो करता है, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। वो कितना 5 सीरीज होता है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, टीफन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज। ये 5 सीरीज है। अगर आपको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी लेक्चर इसका हुआ ही नहीं है, लेकिन अभी आप याद रखिए 5 सीरीज होता है। इसके अलावा एटम के बारे में कुछ हमलोग को मॉडल देखना है। जैसे कुछ साइंटिस्ट लोग सबसे पहले जैसे एटम बना था ना तो लोगों को पता चल गया, आज तो खैर साइंस काफ़ी डेवलप कर गया, हम लोग एटम के अंदर पता किया कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ऐसा 40 पार्टिकल हम लोग आज पता कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, सबसे पहले बोला गया एटम नहीं टूट सकता है, लेकिन वो बात गलत हो गया। फिर आया प्रोटॉन नहीं टूट सकता, वो बात भी गलत है। आज आपको बताएंगे ना प्रोटॉन को भी तोड़ सकते हैं, और उसको तोड़ते उसको भी तोड़ सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी छोटा तोड़ा नहीं गया है। तो जब तोड़ा जाएगा तो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अभी डेवलपिंग फेज में है, डेवलप नहीं हो रहा है।
देखिए एक सिंपल सा बात याद रखिए, पूरे दुनिया में जितना भी चीज बना है ना, सबका कंस्टिट्यूएंट्स सिमिलर है, बहुत सेम चीजों से सब कुछ बना हुआ है। और वो सेम चीजें क्या है, कैसे हम लोग सब कुछ सीखेंगे, एटम में अभी ज़्यादा नहीं बताते हैं आपको। कोई लोग सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अगला वाला जो पोर्शन है ना, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई, जो चैप्टर हम लोग को पढ़ा। अच्छा न्यूक्लियाई आप लोग जानते होंगे, एटम होता है। एटम में अगर कोई भी इंसान, हमारे भाई बंधु आप 9-10 तो पढ़ के आए होंगे, इतना तो मालूम होगा कोई भी एटम होता है। और एटम में 3 चीज़ें मेनली होता है, एक जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, एक जिसको बोलते हैं प्रोटॉन, और तीसरा वाला जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। और आपको मालूम होना चाहिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों सेंटर यानी एक बहुत से छोटे जगह में ओक्युपाइड रहते हैं, बहुत से छोटे। आप 10 के पावर 5 यानी अगर किसी का रेडियस 1 मीटर है ना, अगर किसी न्यूक्लियस का रेडियस 1 मीटर है तो उसके लिए उसका रेडियस का वैल्यू 10 के पावर 5 यानी 1 लाख मीटर हो सकता है, यानी 100 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियाई में आपको पता होना चाहिए 2 चीजें होता है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन दोनों सेंटर में बंधा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमता है। अभी अगर आप उनको टिपिकल फिगर दिखाना चाहेंगे तो देखिए ये आपका हो गया कौन सा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपका है न्यूक्लियस, छोटा सा न्यूक्लियस है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। अभी तक हम लोग सीखा ना, इलेक्ट्रॉन एकदम सिंपल सा ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन बोलिएगा आपने तो जिगजैग बनाया, देखिए जिगजैग ही घूमता है। अगर आप ऑर्बिट का डेफिनेशन देखिएगा जो आपको हम पढ़ाएंगे ऑर्बिट का, उसमें केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ के होंगे, तो जिसको बोलते हैं स्पिन, और एक होता है जिसको बोलते हैं क्वांटम नंबर। अब क्या बोलता है कि किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर वैसा एरिया, the area around the nucleus at which the probability of finding electron is maximum is known as orbit। किसी न्यूक्लियस के चारों ओर का वैसा एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। और हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में पढ़ेंगे कि बहुत छोटा पार्टिकल कोई भी रहेगा ना, बहुत छोटा पार्टिकल, अगर आप उसको वेलोसिटी देते हैं ना, वो सीधा चल ही नहीं सकता है, वो जब भी चलेगा वेव नेचर में चलेगा, और इसी को तो बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अभी अब लेकिन पहला वाला चैप्टर में हम लोग पूरा एग्रीगेट को पढ़ेंगे, दूसरा वाला में केवल इस न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। और न्यूक्लियस के बारे में चीज क्या है कि जनरली छोटा वाला जो न्यूक्लियस होता है ना, वो स्टेबल होता है। छोटा न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या है, अगर आप ऐसे ब्रॉडली आपको एक मैक्सिमम लेवल पे बताए तो जिसका एटॉमिक मास नंबर जो है ना वह 200 तक है, तो वह स्टेबल होगा। ठीक है। या जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, वह स्टेबल होगा। लेकिन जब भी यह रेशियो 1 से बड़ा होगा ना, वह न्यूक्लियस टूटने लगता है। टूटने का रीजन क्या, देखिए न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स लगता है, जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और धरती का सबसे पावरफुल फोर्स है ना, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा कमी है, और कमी क्या है ना, यह बहुत नजदीक होने पे लगता है। जब भी आप डिस्टेंस को थोड़ा सा दूर कीजिएगा ना, लगना बंद हो जाता है, और जब भी लगना बंद होता है ना, तो फिर आपका मालूम होना चाहिए सेम चार्ज रिपेल करता है, एटम डिस्ट्रॉय करता है, एटम टूटता है। और टूटता है ना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ से 2-3 चीज़ें पढ़ना है। एक जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, हम लोग को पढ़ना है, उसमें 2 टाइप का होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन। सिंपल सा समझे ना, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, 2 अभिक्रिया पढ़ना है। ठीक है। तीसरा वाला सबसे लास्ट वाला जो हम लोग को पोर्शन है ना, उसमें हम लोग को एक चैप्टर बहुत अच्छा वाला पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अच्छा सेमीकंडक्टर, अब अगर सिंपल सा जाएगा ना तो मटेरियल को 4 भागों में बांटा गया है। बचपन से तो पढ़ते हैं, 2 ही है, एक जिसको बोलते हैं कंडक्टर है, दूसरा वाला जिसको इंसुलेटर है। हाँ ये दोनों सही है। मैक्सिमम मटेरियल को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक जिसको बोलते हैं कंडक्टर, दूसरा वाला जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर वैसा मेटल जिससे करंट पास कर सकता है, इंसुलेटर वैसा मेटल जिससे करंट पास नहीं कर सकता है। लेकिन इसके अलावा 2 चीज़ें और भी है, और वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा।
सबसे पहले जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर, वैसा मटेरियल जिससे थोड़ा बहुत करंट पास करे, थोड़ा बहुत करंट ना पास करे। आप लोग घर में देखे होंगे, चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोग घर में देखेंगे स्विच ऑटोमेटिक आता है ना, स्टेबलाइजर वगैरह हम लोग घर में खरीदते हैं, एकदम ऑटो कट है, जब भी वोल्टेज ज़्यादा होगा ना ड्रॉप कर जाएगा। इस टाइप से जितना भी मशीन बनता है ना वो सेमीकंडक्टर से बनता है। मेमोरी कार्ड आप लोग चिप देखे होंगे, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सारा का सारा सेमीकंडक्टर का। पीएन जंक्शन, आप मोबाइल का चार्जर देखें ना, सिंपली सा, उसमें होता क्या है कि जब तक करंट है ना आपका मोबाइल चार्ज होगा, यानी चार्जर से मोबाइल के बैटरी तक करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन अगर लाइन कट जाए ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहे, तो वापस से मोबाइल के बैटरी से करंट रिवर्स फ्लो नहीं हो सकता है। क्यों? वहाँ पे पीएन जंक्शन लगा हुआ है। दो टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, और जनरली अभी डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी ब्रॉड व्यू में देखिए, एक जिसको बोलते हैं पी टाइप का सेमीकंडक्टर, दूसरा जिसको बोलते हैं एन टाइप का सेमीकंडक्टर। इसके अलावा दो तीन चीज़ और इसमें देखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको एलईडी बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। एक और चीज़ जिसको हम लोग पढ़ना है जिसको बोलते हैं जेनर डायोड। ये सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं। और एक लास्ट का जो चैप्टर है भाई, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। लेकिन आपको बता दें, ये सीबीएसई ने अपने सिलेबस से हटा दिया है, सीबीएसई वाला हटाया है, सबके सिलेबस से नहीं हटा है। तो जो मेरे भाई बंधु जो सीबीएसई के अदर हैं, वो लोग ध्यान दें, आपको कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना है। और कम्युनिकेशन सिस्टम आप लोग जानते हैं, अभी आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे ये वीडियो, ये भी एक कम्युनिकेशन का सिस्टम ही है। हम लोग मोबाइल फोन से बात करते हैं ना, हेलो कॉल, वो भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। टीवी देखते हैं ना, वो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, वायरलेस, वॉकी टॉकी। और इन सब चीज़ों को देखिए, सिग्नल ट्रांसपोर्टर, मॉडम, सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम में। और अगर आप इन सारे पोर्शन को कंप्लीट करते हैं तो पूरा फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाता है। ये 30 नंबर आपका स्कूल वाले लोग समझेंगे, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, आपको हम कुछ ये स्कूल का है मामला, तो इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, इतना पूरे 12वीं क्लास का सिलेबस है, ठीक है। और हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट से। सबसे फर्स्ट जो हम लोगों का वीडियो आएगा वो इलेक्ट्रोस्टैट का आएगा, लेकिन आज इंट्रो क्लास है, सबसे फर्स्ट क्लास है, तो चूंकि आज हम लोग इंट्रो किए, जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। और आपको बहुत जल्द लेके आने वाले हैं हम सबसे फर्स्ट क्लास, सबसे फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैट का। थैंक यू।